नोड एंड रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग डिलीट टास्क वाला फीचर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसी इसकी यूआई बनेगी और कैसा ये फीचर इंप्लीमेंट होगा। डेमो दिखा देता हूं, देन हम लोग कोड वगैरह के ऊपर, पॉइंट्स वगैरह के ऊपर आएंगे। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक डिलीट वाला बटन ऐड कर देंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो रिस्पेक्टिव टास्क होगा ना, ये डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी के लिए मैं लास्ट वाले जो टास्क है ना उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन आप देखोगे यहाँ से गायब हो चुका है। रिफ्रेश करने के बाद ही गायब रहेगा, ऐसा नहीं है कि लोकली डिलीट करा है, इसको डेटाबेस से ही डिलीट कर दिया है। सो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डिलीट वाला बटन बनाना पड़ेगा। इसके लिए स्टाइल फिक्स होगा, एपीआई बनाएंगे एक डिलीट टास्क के लिए, एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे फीचर को टेस्ट करेंगे प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेटाबेस में से भी डाटा को चेक करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक दो बग्स भी हैं जो हम लोग यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अभी जो इस डेमो के लिए मैंने कोड करा था उसको हटा देता हूं और फिर कोड पे चलते हैं। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूं। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कोड मैंने हटा दिया है, अब हम लोग सोर्स के ऊपर आते हैं, देन कंपोनेंट्स पे और लिस्ट डॉट जेएस वाले कंपोनेंट के ऊपर आएंगे। और यहाँ पे मैं एक और न्यू एलआई ऐड कर दूंगा हेडर के अंदर। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्शन, बिकॉज अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट वाला बटन लगाना है, उसके बाद में आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे अपडेट वाला बटन भी लगाएंगे। सो एक्शन हो जाएंगे हमारे पास डिलीट वाला और अपडेट वाला। देन मैं इसको यहाँ पे आके चेक करता हूँ ना, तो पूरा बिगड़ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रॉपर्ली आ नहीं रहा। तो इसके लिए एक लिस्ट हमें यहाँ पे भी ऐड करनी है, एक आइटम मैं यहाँ पे आके ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक बटन बना देंगे। सो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ और बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट। थोड़ा बहुत स्टाइल भी ऐड करेंगे, बट अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास स्टाइल है ना, स्टाइल वाली फाइल को ओपन करता हूँ मैं, देन लिस्ट डॉट सीएसएस के अंदर यहाँ पे 3 ही कॉलम लिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक 4th कॉलम भी लेता हूँ और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल अभी के लिए। नाउ अभी आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सही दिख रही होंगी, बट जो ये बटन है ना एक्शन वाला, ये ब्लू कलर का आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये रेड कलर का है, बिकॉज ब्लू कलर डिलीट से थोड़ा रिलेट करता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा स्टाइल वगैरह भी लिखेंगे यहाँ पे। सो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लास दे दो डिलीट आइटम और इसके ऊपर अब हम लोग स्टाइल लगाने वाले हैं। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लिस्ट डॉट सी एस एस के अंदर और यहाँ पे इसका स्टाइल लिखना ऐड करेंगे, राइट। और ताकि हम लोग स्टाइल को थोड़ा जल्दी कर पाएँ, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड टास्क के अंदर जो बटन वाली सी एस एस है ना, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, जो पैडिंग है इसको कर देते हैं यहाँ पे 6 पिक्सल। देन बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, इसको हटा देंगे हम लोग। बॉर्डर ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ पे कर देते हैं मे बी 14 पिक्सल। अब देखते हैं, तो इस तरीके का हमें बटन दिखाई दे रहा है, बट होवर के ऊपर अभी भी रेड कलर आ रहा है। तो इसके लिए एक बार हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर पाएँ। सो यहाँ पे आता हूँ और अभी के लिए जो इसका कलर है ये रेड है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके इस वाले कलर को अप्लाई कर दूँगा होवर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आके डॉट डिलीट आइटम, देन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका दे दिया और यहाँ पे डाल दिया होवर। अब आप यहाँ पे आके चेक करोगे तो होवर पे इस तरीके से कलर आ रहा है, जो कि बेटर लग रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूल। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके ऊपर हमें एक फंक्शन कॉल करना है इस बटन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिस्ट के ऊपर आके एक ऑन क्लिक इवेंट बनाता हूँ, ऑन क्लिक इस तरीके से। और इसका मैं यहाँ पे सिंपली फंक्शन का नाम कर दूंगा डिलीट टास्क इस तरीके से। और ये हमारा एक बेसिकली एरो फंक्शन रहेगा इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे हमें आईडी भी पास करनी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे आके फिर से इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, देन थोड़ा सा इसको इधर खींच के ना यहाँ पे चेक करो, एक एरर भी आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यूनिक की नहीं है इसके पास, ठीक है। तो यूनिक की देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे की एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, की एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। बट
ऐसे फ्रेगमेंटेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट इस तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी, फ्रेगमेंट, देन इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे की, और की क्या रहने वाली है, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो अगर आपसे कोई ये पूछे इंटरव्यूज के अंदर कि क्या हम लोग फ्रेगमेंट के साथ में की लगा सकते हैं, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बट आप लोग इस तरीके से जो ये शॉर्ट सिंटेक्स है ना फ्रेगमेंट का, वो यूज नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर यहाँ पे फ्रेगमेंट लिखना पड़ेगा और इसको ऊपर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये एरर है, ये गायब हो चुकी है। नेक्स्ट चीज क्या है, ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट टास्क वाला कॉल करा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूंगा, डिलीट टास्क इक्वल टू एक एरो फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, ठीक है। अब ताकि हमारा थोड़ा टाइम से वो, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे असिंक डालना पड़ेगा हमें, ठीक है, बिकॉज अवेट तभी काम करेगा जब हमारा फंक्शन है वो असिंक होगा। और यहाँ पे एपीआई हम लोग डिलीट मेथड के साथ कॉल करेंगे, बिकॉज डिलीट कर रहे हैं हम लोग आइटम को, तो यहाँ पे मेथड लिख दूंगा डिलीट, और यहाँ पे लास्ट में ना हमें स्लैश करके आईडी भी डालनी पड़ेगी कि कौन सा आइटम हम लोग डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट की जगह पे मैं आइटम कर देता हूँ, बिकॉज लिस्ट तो ऊपर थी, यहाँ पे तो आइटम ही है, तो यहाँ पे आइटम लिखेंगे, आइटम डॉट सक्सेस, और इसको हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देंगे, रीडायरेक्ट नहीं करना, इसको कॉल कर देंगे बेसिकली, बट अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी के लिए तो बस कंसोल करवा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा आइटम डिलीटेड, ठीक है। थोड़ी देर बाद में ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे ताकि लिस्ट हमारी दोबारा से रीलोड हो पाए। ओके, सो अब मैं क्या करता हूं, इसको रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो एपीआई कॉल ही नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि एपीआई है ही नहीं, अभी बनाई भी तो नहीं है ना हमने। तो इसके लिए अब आपको जाना पड़ेगा बैकएंड के ऊपर, यहां पे आके देन बैकएंड के ऊपर जाएंगे हम लोग, और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे गेट वाला टास्क राउट बना रखा है, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एक डिलीट वाला राउट बनाएंगे, और यहाँ पे डिलीट होगा और ये डायनेमिक एलिमेंट के साथ में रहेगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे लिखोगे आईडी के साथ, राइट, बिकॉज आईडी हम लोग यहाँ पे डायनेमिक पास कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पे देखो लास्ट में डायनेमिक आईडी जा रही है टास्क के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे टास्क नहीं करना था, इसको मैं वापस ओपन करता हूँ एक बार के लिए, फ्रंट एंड को यहाँ पे डिलीट करना था, ठीक है, इस तरीके से। तो वापस से हम लोग यहाँ पे बैक एंड पे आते हैं, और हाँ ये भी चेक नहीं करा कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो अब ओके ये डिलीट वाला लगा नहीं है, बट एपीआई हम लोगों ने हल्की सी बना दिया ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिलीट वाली एपीआई जा रही है डिलीट के साथ में, ठीक है। बट ये कुछ काम नहीं कर रही है अभी के लिए, बिकॉज यहाँ पे फाइंड वाला ही मेथड लगाया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे डीबी का कनेक्शन मिल रहा है, कलेक्शन मिल रही है, यहाँ पे फाइंड की जगह पे क्या करना है आपको, डिलीट 1, और ये भी हटा देना है। इसके बाद में यहाँ पे डालना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आईडी जो ये मिल रही है हमें, और ये कैसे मिलेगी, कॉन्स्टेंट ले लो आईडी। इसको निकालने के लिए आपको रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स का यूज करना पड़ेगा एंड डॉट आईडी। अब हमें कैसे पता कि आईडी ही मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने आईडी डाल रखी है। अगर मैंने यहाँ पे डाल रखा होता आइटम आईडी, तो मुझे यहाँ पे आइटम आईडी लिखना पड़ता। आईडी आ गई। अब यहाँ पे आप लोग डालोगे डिलीट के अंडरस्कोर आईडी। अब अंडरस्कोर आईडी क्यों डाला, यहाँ पे आओ, आप जब ब्राउज करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी होती है, जो इसकी मेन आईडी होती है ना। इसको रिलोड होने देते हैं एक बार के लिए, देन टू डू पे आते हैं, एंड ये देखो अंडरस्कोर आईडी होती है, तो यही तो है ना हमारे पास। तो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लिख देंगे। देन ये आईडी है क्या, आईडी यहाँ से है, बट आईडी ऐसे नहीं, हमें इसको एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक मोंगोडीबी के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आईडी होती है, जो अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। सो ये होती है, ये चाहिए होती है, तो ऑब्जेक्ट आईडी, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे आईडी, ठीक है। तो अब ये प्रॉपरली काम करना चाहिए, और यहाँ पे कर देंगे टास्क डिलीटेड, ट्राई आफ्टर सम टाइम, रिजल्ट वगैरह जो भी चीज़ें ये सही जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं एक और न्यू टास्क ऐड करूँगा, टेस्ट टास्क 1, और यहाँ पे कर दूंगा टेस्ट डिस्क्रिप्शन 1, ऐड पे करूँगा। तो यहाँ पे ऐड तो हो गया। अब मुझे लग रहा है कि नहीं भैया, तो मैंने गलत कर दिया, प्रॉपर नाम वगैरह रखना था, अब इसको डिलीट करना है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे डिलीट भी हो गया, टास्क डिलीटेड, सब कुछ आ गया। और मोंगोडीबी के अंदर भी यहाँ पे 2 ही मिलेंगे आपको। इसको रिफ्रेश वाला बटन कहाँ गया, ये रहा, तो अभी भी 2 ही मिलेंगे। फिर भी आप बोलोगे यार हो सकता है 2 ही रहे हों, एक गया ही ना हो। अब एक ये भी चेक कर लेते हैं, ऐड टास्क करूँगा, फिर से यहाँ पे मैं कर देता हूँ टास्क टेस्ट 1, और यहाँ पे कर देंगे डिस्क्रिप्शन टेस्ट 1।
अब यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको यहाँ पे चेक करो, रिफ्रेश करेंगे, अब आपको यहाँ पे 3 मिलेंगे। देयर वी गो, एंड ये रहा थर्ड वन। ठीक है, तो इस तरीके से 3 आ गए। अब इसको जैसे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा। हियर वी गो, लोडिंग, एंड अभी हमारे पास 2 ही हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। सो अब ये बट हटा क्यों नहीं, बिकॉज इसके बाद में यूआई के ऊपर से भी डाटा हटाना होता है। उसके लिए यहाँ पे आओ, बैकएंड का तो काम हो गया, फ्रंट एंड पे वापस आ जाओ, और यहाँ पे कंसोल भी आ रहा होगा, यहाँ पे चेक करो, कंसोल भी आ गया, देखो टास्क डिलीटेड। ठीक है, आइटम डिलीटेड ये भी आ गया। तो इसकी जगह पे मुझे सिंपली क्या करना है, गेट लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल करना है इस तरीके से, दैट्स ऑल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके एक टास्क ऐड करता हूँ, टेस्ट आइटम 1, कुछ भी लिख दिया गलती से मैंने, देन इसका डिस्क्रिप्शन ऐड करा। अब मुझे इसको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से हम लोग आइटम को डिलीट कर सकते हैं। एपीआईज वगैरह सारी चीज़ें इसकी देख ली। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे कि अपडेट वाली फंक्शनैलिटी कैसे बन सकती है। पहले क्या होगा, यहाँ पे एक अपडेट का बटन होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म एट टास्क ऐसा कुछ फॉर्म होगा जिसके अंदर डाटा प्रीफिल होके आएगा, एंड देन उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके हम लोग उसको डिलीट कर पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, अगेन मैप के साथ हमें की जरूरत कैसे पड़ सकती है, फ्रेगमेंट के साथ हम लोग की कैसे कर सकते हैं, डिलीट एपीआई कॉल कैसे कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।